सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित मंदसौर के हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष, हमारे नौजवान साथी आदरणीय नानालाल अठोलिया जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हम दोनों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, मैं भी बंसीलाल जी के साथ में रहा और हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बंसीलाल गुर्जर जी, मंदसौर के हमारे लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ टीम में प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री और जिनको मैं हमेशा हरफन वाला खिलाड़ी कहता हूं, वैसे हमारे हरदीप सिंह डंग जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश चावला जी, गरौट हमारे विधायक आदरणीय देवीलाल धाकड़, सहकारिता प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय मदन लाल राठौर, जी, मंदसौर जिले के महामंत्री आदरणीय राजेश दीक्षित जी, गणपत अंजना जी, विजय अठवाल जी, पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय करणलाल सोनी जी, आदरणीय राजेंद्र सुराना जी, माननीय मंडल अध्यक्ष, जिलों के पदाधिकारी और पूरे जिले से आए आज हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज इस पहले तो मैं अपनी टीम की, जिले की टीम को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जो बैठक का आयोजन किया है वो कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहेगा, ये आपने एक अच्छी बात की है, क्योंकि हमारे खुशियों का जो प्लान किया वो भी थोड़ा डिस्टेंसिंग के आधार पर किया है। स्वागत भी हुआ, लेकिन स्वागत में भी एक साथ न हो, हमने ये प्रयास किया था। मैंने कहा था कि जो कि प्रोग्राम, ये हमारा दौरा बहुत पहले से तय था
हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है, तो इसको हम अलग अलग उसमें डिवीजन करके कम कम संख्या में करें, तो मुझे लगता है कि प्रयास मंदसौर की टीम ने किया। इसके लिए भी मैं अपनी मंदसौर की पूरी टीम को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज सभी कार्यकर्ता इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं भी अपने आप को गौरवशाली, वैसे मेरा मंदसौर से संबंध कोई आज का नहीं, बड़ा पुराना संबंध है। छात्र संगठन का काम करते हुए मंदसौर मेरा बहुत आना हुआ है। यहां बैठे हुए जो नेतृत्व है उनके साथ भी, और यहां पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं जिनमें से कार्यकर्ता अपने आप को इस बात के लिए गौरवशाली मानता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम में हूं, मंडल का अध्यक्ष हूं, मंडल का पदाधिकारी हूं। मंदसौर जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वो भूमि से निकला हुआ कार्यकर्ता। तो देश के राष्ट्रपति से लेकर ऐसे कितने संस्थानों के अंदर आज हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इस विचार से प्रेरित करके निकले, इस भारत के अंदर आज हम जब समीक्षा करते हैं तो मित्रों मुझे कहने में गर्व होता है, इस देश के
अंदर 70% भू कि अपने जीवन के पल पल और क्षण क्षण को संगठन के लिए कैसे लगाया जा सकता है। सादा जीवन के साथ रह करके कठिन परिस्थितियों में जीकर हम अपने संगठन को कैसे खड़ा कर सकते हैं, हजारों हजार कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका कोई आदर्श उदाहरण इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के तौर पर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है तो सरदेव कुशवाहा ठाकरे ने हजारों कार्यकर्ताओं को खड़ा करके इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन मित्रों, संकल्प जिसको हम कहते हैं और देश के लिए काम करने की भूमिका जब बनती है और उसके आधार पर जब दल खड़ा होता है, कोई संगठन खड़ा होता है, तो वो लगातार समाज के अंदर आगे बढ़ने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के आज इतनी बड़ी संख्या में जो मंदसौर के कोने कोने के कार्यकर्ता हैं, आज मैं एक बात का जरूर आपके बीच उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके हमने काम की शुरुआत की है, तो बीच में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आज हम सब कार्यकर्ताओं को कि हमारा दल भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर खड़ा हुआ, ये एक एक कार्यकर्ता को समझने की जरूरत है। आजादी के बाद जब पहली सरकार देश के अंदर बनी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री उस देश के बने, बड़े प्रतिभावान नौजवान इस देश के अंदर इतनी कम उम्र में वो देश के उद्योग मंत्री बने। और उद्योग मंत्री बनने के बाद जब सरकार ने काम प्रारंभ किया नेहरू जी के नेतृत्व में, तो नेहरू जी ने संविधान के अंदर व्यवस्था कर दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगेगी और धारा 370 में एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान का प्रावधान होगा। तब तो कोई नहीं था देश के अंदर, तब तो कोई दूसरे दल थे नहीं। गांधी जी ने कह दिया था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो कांग्रेस केवल और केवल आजादी के आंदोलन के लिए खड़ा किया हुआ संगठन था, इसको समाप्त कर देना चाहिए। अब स्वतंत्र तौर पर दल बनेंगे और दल अपना काम करेंगे। लेकिन उन्होंने उस सत्ता का लाभ लेकर के कांग्रेस को राजनीतिक दल बना करके खड़ा कर दिया और धारा 370 लगी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी दिन कह दिया कि इस देश के अंदर ये नहीं चलेगा। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। हम आजाद हो गए, संपूर्ण भारत एक है। एकता और अखंडता के लिए लोगों ने जीवन बलिदान कर दिया है इस भारत की आजादी के लिए। ये देश के अंदर क्या हो रहा है, उस समय का कॉन्फिडेंस व्यक्ति का देखिए कि उन्होंने इस्तीफा देकर के चले गए और उसके बाद आंदोलन प्रारंभ कर दिया धारा 370 के खिलाफ। और आंदोलन प्रारंभ करने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल के अंदर चले गए। और मित्रों में कार्यकर्ताओं को, जो आज की जो नौजवान पीढ़ी है, आज के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात को याद इसलिए करना चाहिए
ये हम कोई दल के रूप में खड़े हुए तो सामान्य तौर पर नहीं खड़े हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन प्रारंभ करके जेल के अंदर चले गए, जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना होने के बाद जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, कांग्रेस की जड़ें हिली और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जेल के अंदर हुआ। जो बैठे हुए लोग हैं वो जानते हैं। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के साथ धारा 370 के लिए हुई, जो 1980 में जाकर अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ दल है, ये कोई सामान्य तौर पर खड़ा हुआ दल नहीं है जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं। एक बलिदान पर खड़ा किया हुआ संगठन वो भारतीय जनता पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसे गरीब से गरीब घर का व्यक्ति जो गांव में नगला चंद्रमान में अंतिम छोर पर रहता है, एक झोपड़ी के अंदर रहते हैं, और वो व्यक्ति समाज को इतना बड़ा विचार दे देता है, इतना बड़ा संगठन खड़ा करता है कि उस विचार पर कोई भी संगठन समाज के अंदर अगर थॉट है, विचार है, तो वो संगठन आगे चल सकता है। बिना विचार के कोई संगठन नहीं चलते। लेकिन दुनिया के अंदर पूंजीवाद और साम्यवाद खत्म हो गए, लेकिन एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीतिक विचार के तौर पर अंत्योदय का विचार जो दिया कि अंतिम छोर पर गरीब रहने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन का उद्धार करने का काम इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे पहले हमको करने की जरूरत है। तो उस एकात्म मानववाद के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार दिया, उस विचार पर हम सब लोग जब काम करने के लिए खड़े हुए पूरे देश के अंदर, जिस विचार को लेकर के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने इस देश के अंदर अपने काम की भूमिका निभाकर समय से लेकर के अपना जीवन लगाकर इस संगठन को जो खड़ा किया, तो उस विचार पर खड़ा किया हुआ संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। तो मैं जो दिन दो बातों को कार्यकर्ताओं को आज आपके नए अपने जो कार्यकर्ता आज की जो पीढ़ी है कि बलिदान के आधार पर खड़ा किया हुआ संगठन और एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, एक गरीब व्यक्ति के द्वारा खड़ा किया हुआ संगठन का जो विचार है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बन जाता है। लेकिन मित्रों, ऐसे कार्यकर्ताओं ने जिनको हम कमल पुष्प के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हम सब कार्यकर्ता मिलकर के वो कमल पुष्प जिन्होंने अपने जीवन को पूरा लगा करके इस संगठन को खड़ा किया, ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनके सम्मान और आशीर्वाद के साथ आज की पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो दूसरी ओर मित्रों मैं कहना चाहता हूं, दो बातों का उल्लेख अपने कार्यकर्ताओं के बीच में करना मैं जरूरी मानता हूं कि जब जनसंघ की स्थापना हुई थी और जब आंदोलन प्रारंभ हो गया था, तब नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कुछ कहा था। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को याद रखने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के वो लोग, उनको भी समझ लेना चाहिए कि नेहरू जी ने कहा था कि मैं इस जनसंघ को कुचल दूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल के अंदर कहा था कि नेहरू जी, मुझे ये तो नहीं पता कि आप जनसंघ को कब कुचलेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि जिसके मन के अंदर ये जनसंघ को कुचलने का विचार आया है, उस विचार को इस देश के अंदर हम जरूर समाप्त कर देंगे। और आज ये कांग्रेस इस देश से अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है। भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव में नगला चंद्रभान के अंदर जब जाते हैं शपथ लेने के बाद, और भारत के प्रधानमंत्री जब वहां पर उस छोटे से सभागृह में जो एक स्मारक बनाया उसमें जाकर के पहुंचते हैं और पहुंच करके जाकर के देखते हैं, मीडिया पूरा दुनिया का देखता है, प्रधानमंत्री एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और उस चित्र को देखते हुए उनके भावुक होकर के उनके आंखों में जब आंसू आ जाते हैं, तो मीडिया को आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया।
तो वहां क्या होता है, वहां पर एक चित्र होता है। वो चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव के उस झोपड़ी का है जिस झोपड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहते थे। प्रधानमंत्री इसलिए भावुक होते हैं कि इतना गरीब व्यक्ति, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा विचार देता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े दल बनते हैं। मैं दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रचंड बहुमत से सरकार में चुनाव हम जीत करके आते, मैं प्रधानमंत्री बनता हूं। और एक ऐसा व्यक्ति इतने गरीब घर के अंदर रहता था। उसी दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो कहना चाहता हूं कि उसी दिन से माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि अब इस देश के अंदर इतने गरीब व्यक्ति ने जो विचार दिया तो कोई भी व्यक्ति इस भारत के अंदर अब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी दिन से इस देश के गर्भ से निकल गई। अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करना, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उसको जमीन पर प्रतिपादित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को शुरू कर दिया। और मित्रों, आज हमें गर्व होता है इतने कार्यकर्ताओं को, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, आयुष्मान भारत के माध्यम से होगा, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से होगा, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा होगा। और इसलिए मित्रों, हमें गर्व होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें घमंड नहीं होता, हमें गर्व होता है हम गरीबों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। जिस भारत को लोग किस रूप में देखते थे, उस भारत को भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण आज मान सम्मान तो मिलता है। दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब खड़ा होता है कि दुनिया के लोग कोरोना के महामारी के संकट में जब पीड़ित और प्रताड़ित होते हैं तो दुनिया के अंदर लोग देखते हैं, भारत के अंदर लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग वैक्सीन बनाएंगे। जो भारत के आजादी के इतिहास कहता है, कोई भी वैक्सीनेशन किसी भी संकट के अंदर भारत ने अपना निर्माण नहीं किया। हम दूसरे देशों की तरफ देखते थे, वहां पहले उपयोग होता था, फिर हमारे पास आते थे, फिर हमको वैक्सीनेशन होता था, तब हम उससे लाभान्वित होते। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट होकर के कहता है वैज्ञानिकों को, आप आगे बढ़िए, रिसर्च में काम करिए, आपका प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है। इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, केवल एक पैरामीटर्स पर नहीं, कई पैरामीटर में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और भारत का कॉन्फिडेंस, हमारी सरकार और नेतृत्व का कॉन्फिडेंस खड़ा होता है, वैज्ञानिकों के पीछे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, भारत के राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद हम पहली बार जब वैज्ञानिकों को बल देते हैं तो वो वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के विल पावर के कारण से दुनिया को दिखाते हैं कि आप वैक्सीन बनाते हो। उससे पहले भारत के वैज्ञानिक एक नहीं दो वैक्सीन बना करके स्वदेशी वैक्सीन बनाते हैं और 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का काम भारत के इतिहास में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के हमारे साइंटिस्ट करके दिखा देते। इस बात पर हमें गर्व होता है। और माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के संकट में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आह्वान करते हैं, हम राजनीति करेंगे, राजनीतिक भूमिका निभाएंगे, लेकिन देश और दुनिया संकट में है, हम सब लोगों को मिलकर राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभानी है। मित्रों, मुझे गर्व होता है कि पूरे भारत के अंदर, और मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक इतिहास में दुनिया के अंदर कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहा कि जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक भूमिका निभाते हुए, आपके जैसे कार्यकर्ता, मंदसौर के कोने कोने के कार्यकर्ताओं ने, बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं ने कोरोना के संकट में अपनी जान पर खेल करके लोगों के लिए उनको मदद करने का काम तो किया। लोगों की जान बचाते हुए इस देश के अंदर कोरोना के संकट से कोई देश के अंदर भूखा नहीं रहेगा, मंदसौर के किसी कोने में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये संकल्प पूरा करने का काम किसने किया? तो वो भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं ने किया, जिन पर हमें गर्व होता है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजनीतिक इतिहास में इस दुनिया के अंदर ऐसा दल, सामाजिक भूमिका निभाने वाला कोई दल आज तक नहीं रहा। इसलिए हम दूसरे राजनीतिक दलों से अलग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लिखता है, राष्ट्र प्रथम,
सदैव प्रथम, पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद हम बाकी चीजों को विचार करते हैं। और इसलिए मित्रों, मैं आज अपने कार्यकर्ताओं को जो कहना चाहता हूं कि ये जो हम आज पूरा दृश्य और परिदृश्य बनाए कि अटल जी जब संसद के अंदर थे तो 2 संसद लोकसभा के अंदर थे। हमारे नेतृत्व को याद होगा, उस समय कांग्रेस के लोग विपक्ष में मजाक उड़ाते थे। अटल जी जैसे व्यक्तित्व, मनमौजी और मस्ती में रहने वाला व्यक्ति, जब उनको किसी ने कहा कि अटल जी हम 2 और हमारे 2, तो अटल जी ने खड़े होकर के संसद में कहा था कि चिंता मत करो, आप आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास है जो 1980 में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अंधेरा सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। तो अटल जी ने संसद के अंदर कहा कि आज जो आप मजाक उड़ा रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि जहां पर आप बैठे हो वहां पर हम बहुमत में बैठेंगे और आप अल्पमत में आकर के खड़े होंगे। दृश्य देश के अंदर बन गया। तो इसलिए एक एक कार्यकर्ता को आज हमारे जो प्रत्येक बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, माननीय अमित शाह जी जिसका उल्लेख करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी चरम पर पहुंचना है, पहुंची नहीं है। अभी केरल के अंदर, बंगाल के अंदर, तेलंगाना के अंदर हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर मेरे मित्र साथी सांसद संजय कुमार को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, तेलंगाना के अंदर बिना किसी कारण से, प्रदेश के अध्यक्ष को। अभी चरम पर पहुंचना आवश्यक है, अभी उसकी और जरूरत है। तो अमित शाह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक बूथ पर हमको केवल चुनाव नहीं जीतना है, 50% से ज्यादा मत हर बूथ पर कैसे आएंगे, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के चलना है। इस मध्य प्रदेश के अंदर हम 40.8% हमारा वोट, जो एवरेज वोट हमारा है, लेकिन 51% वोट लाने के लिए 10-11%, 12% जो वोट शेयर चाहिए, उसके रणनीतिक तैयारी बैठे हुए मंदसौर जिले के कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ पर हमको तैयारी करने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, जिसका उल्लेख आज जन्म शताब्दी वर्ष का हुआ, ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्होंने तिल तिल लगा करके, पल के एक एक क्षण क्षण को, संगठन को लगा करके खड़ा मध्य प्रदेश के अंदर किया और पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश को आदर्श संगठन बनाया। वर्ष होगा। काम के सुदृढ़ीकरण पर हम साल भर काम करेंगे। और कार्य का विस्तार कैसे होगा, काम का सुदृढ़ीकरण कैसे होगा, तो बिना समय दिए नहीं होगा। ठाकरे जी से लेकर के, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर के, कैलाश जोशी से लेकर के, सुंदरलाल पटवा से लेकर, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा करके संगठन को कठिन परिस्थितियों में खड़ा किया। और आज हमें उसका प्रतिसाद जो मिल रहा है कि हम इतनी बड़ी संख्या में एक एक कोने के अंदर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जगदीश देवड़ा से लेकर के, मुझे लगता है कि हमारे यशपाल जी के परिवार के लोग भी, पिताजी से लेकर के यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, नानालाल जी के पिताजी, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ बैठे हुए नीचे जो लोग हैं, इन सबके लोगों ने, परिवारों ने, पीढ़ियों ने जो काम किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समय लगा करके जो काम किया, समय और श्रम के साथ लोगों ने अर्थ लगा करके भी संगठन को खड़ा किया। आज तो हम बड़े पावर में हैं। तो उस प्रतिकूल समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो खड़ा किया समय के आधार पर, तो क्या जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता, एक एक मंडल का पदाधिकारी, एक एक जिले का पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री सभी मिलकर के, क्या इस बार हम संकल्प नहीं ले सकते कि संकल्प लेकर के हम अपने विस्तारक योजना के माध्यम से आगामी संगठन के पर्व के वर्ष में संगठन काम के विस्तार के लिए कि मंदसौर जिले में हम कहां पर कमजोर हैं। मुझे हरदीप डंग जी कह रहे थे अभी कि भाई साहब, मेरा मन तो इतना प्रफुल्लित है, मैं आप लोगों को देखता हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखता हूं, देख देख करके प्रतिदिन मेरे मन के अंदर उत्साह आता है कि ये संगठन कैसा संगठन है।
और किस रूप में काम करता है। मैं जिस दल के अंदर काम करता था वहां देखता था, आज यहां पर देखता हूं। तो इस प्रकार के उत्साह के साथ अपने संगठन को संबल बनाने के लिए हमने अगर तय किया कि हमारा मंडल स्वावलंबी मंडल बनेगा, 10 प्रकार के काम अपने मंडल के अंदर हम जरूर करेंगे। अपने ग्राम नगर केंद्र को सक्रिय बनाएंगे, जो संयोजक और पालक होंगे। तो हमने इस बार संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ हमारा सक्षम बूथ बनेगा। और सक्षम बूथ का अर्थ यह है कि उस बूथ पर हम 50% से ऊपर मत कैसे लेकर के आएंगे, कौन सा समाज हमारे बूथ में हमसे नहीं जुड़ा है। हमारी माताएं बहनें उस बूथ पर सक्रिय होती हैं, लेकिन वो हमसे नहीं जुड़ी हैं। नौजवान साथी, जो नौजवान उत्साह और उच्छृंखलता के साथ काम करते हैं, बूथ पर घूमते हैं, उनको साथ में जोड़ने का काम हम कैसे करेंगे। इस बूथ पर कहां पर हमको लेकुना छूटा है, उस लेकुना को पूरा करने का काम इस पर हम कैसे करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के आप सभी नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि विस्तारक योजना, जो मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंडल विस्तारक अभी जा रहे होंगे, हर मंडल के अंदर वो मंडल विस्तारक, बूथ विस्तारक, जो 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, जिसके लिए मैं ये प्रवास कर रहा हूं कि 20 तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक हर बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए कि 11 और 21 लोगों की जो समिति है, वो समिति प्रत्यक्ष बूथ पर अल्टरनेट क्या है। नहीं तो यार ये इस समाज के तो 4 घर हैं, इनसे क्या अंतर पड़ता है। नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, अरे फलाने जी ताकतवर है, केवल वो जुड़े, काम चल जाएगा अपना। लेकिन वो जो 4 घर नहीं जुड़े हैं, अगर हमने उनका प्लान नहीं किया तो वही अपना हिसाब किताब कर देते। हमको लगता है कांग्रेस का घर है, ये तो परंपरागत कांग्रेस ही है, इसको क्यों जोड़ना अपने से। लेकिन भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री के लिए वो सब घर का जो लोगों को लगता है कांग्रेस का है, लेकिन उस नौजवान साथी, बेटा और बेटी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। समाज है, ये समाज हमारे साथ तो जुड़ता नहीं है, ये तो कांग्रेस के साथ काम करते हैं। लेकिन उस समाज में नौजवान साथी बहुत ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। तो बूथ को सक्षम बनाने के लिए जो 10 प्रकार के काम हमको करने की जरूरत है मित्रों, इस विस्तारक योजना में 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका प्रदेश का अध्यक्ष भी 10 दिन पूरे बूथों पर विस्तारक योजना में आप के साथ रह करके एक बूथ पर जाने का काम करेगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि संगठन तय करे, मैं भी 10 दिन की उस विस्तारक योजना में, जो एक दिन के अंदर 10 घंटे और 10 दिन में 100 घंटे, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में 100 घंटे के अंदर हम अपने बूथ को सक्षम बनाकर जो ग्राम नगर केंद्र पर 2 विस्तारक जाएंगे, वो विस्तारक जाकर के वहां काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं भी आधे दिन सरकार का काम करूंगा, आधे दिन मध्य प्रदेश के अंदर जहां संगठन तय करेगा उन बूथों पर जाकर के विस्तारक के रूप में रह करके काम करूंगा।
और इस योजना को साकार बनाने के लिए विस्तारक मंडल के निकले, उसकी तैयारी हो गई। दो विस्तारक जाएंगे, एक नगर केंद्र पर जिसको शक्ति केंद्र कहते हैं, और शक्ति केंद्र के अंदर हम सब लोग मिलकर के जो दो विस्तारक जाएंगे, एक कार्यकर्ता प्रमुख हमारा और एक नौजवान साथी जिसके ऊपर ये हथियार मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड होगा, इस ऐप के अंदर उस बूथ की लगता है कि मुझे किसी विधानसभा के अंदर मंदसौर जिले में इस मंडल के अंदर किसी बूथ पर बूथ अध्यक्ष से बात करना है, बूथ समिति के कार्यकर्ता से बात करना है, तो उसको प्रांत से जिले से पूछना नहीं पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास डाटा होगा, 1 सेकंड के अंदर वो वहां से फोन लगाएंगे, बूथ के अध्यक्ष और समिति के कार्यकर्ता से सीधे डायलॉग कर सकते हैं। इतना डिजिटलाइजेशन करने का काम इस तकनीकी के युग में इस वर्ष ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। मित्रों, ये संकल्प लेकर के हम सब कार्यकर्ताओं को चलने की जरूरत है और इसी के लिए प्रयास है। इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार्यकर्ता मिलकर के एक और हमने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में ठाकरे जी ने देश के अंदर एक पद्धति विकसित की कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम केवल सरकारों के बल पर नहीं चल सकता। चाणक्य ने भी कहा है, समाज के सहयोग के साथ आत्मनिर्भर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन का काम आर्थिक तौर पर भी अपने बल पर हम कैसे चलाएंगे। आजीवन सहयोग निधि इस देश के अंदर ठाकरे जी ने जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की और पूरे देश ने उसकी स्वीकारोक्ति दी। आज मुझे गर्व होता है कि वो पद्धति यहां पर विकसित हुई। केरल के अंदर एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, एक भी पार्षद नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं संगठन के लिए, लेकिन आजीवन सहयोग निधि केरल के कार्यकर्ता बूथों पर इकट्ठी करते हैं। तो मुझे बताने में गर्व होता है कि जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की, 35 करोड़ रुपए बूथों पर छोटे से प्रदेश केरल के कार्यकर्ता आजीवन सहयोग निधि इकट्ठी करते हैं। तो मित्रों, जहां पर पंच सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर विधानसभा के अंदर विधायक से लेकर हमारा इतना बड़ा नेटवर्क काम करता है, तो क्या ठाकरे जी ने जिसकी शुरुआत की थी, हम जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम कोई बड़े कॉर्पस फंड की व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बूथ बूथ पर वो 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और कोई बड़ी राशि देने वाले लोग होंगे, जगदीश देवड़ा जैसे वित्त मंत्री बैठे हैं, बड़े लोगों से भी जाकर के निकलेंगे और निकल करके हम एक बड़ा कॉर्पस फंड इकट्ठा करने का काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए जरा। जो ठाकरे जी को जन्म शताब्दी वर्ष पर हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जो उन्होंने शुरुआत की थी, अगर हम बड़े कॉर्पस फंड की व्यवस्था करके अपने संगठन को संचालन करने के लिए हम एक एक बूथ पर निकलते हैं, तो मंदसौर के अंदर जो टारगेट तय होगा उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरा ताकत से बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अभी तो हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा है कि अब काम के लिए कार्यालय की भी बड़ी जरूरत है, तो मंदसौर का बड़ा कार्यालय भी बनाए। जगदीश देवड़ा जी कह रहे थे कि नहीं ये तो करना है, और वित्त मंत्री कह दिया फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कह दिया तो होना ही है। तो ये जो वर्ष है अपने संगठन के दृढ़ीकरण का, अपने कार्य के विस्तार का, जहां कमजोर है वहां काम खड़ा करना है और अपने संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पण निधि एक एक कार्यकर्ता को उसका भी अभियान चलेगा, उसमें भी हम सबको जुटना है। तो इन दो बातों का विशेष उल्लेख करके मैं आप सब लोगों से इसी संकल्प के लिए आज जो विशेष तौर पर मेरा प्रवास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संभावित तौर पर जो संभव हो सकता है जिन जिलों में हम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। तो मैं आप सब लोगों से इसी संकल्प को दिलाने के लिए कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो टारगेट हमने तय किए हैं अपने संगठन काम के विस्तार के लिए और संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, समय देना और समय के साथ समर्पण के साथ हम अपने संगठन को मजबूत कराने के लिए तत्पर तैयार होकर के संकल्प लेकर के आज आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम सब लोग इन दो अभियानों को पूरा करने के लिए संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? जरा पीछे से बताइए, तैयार हैं?
तो हाथों के साथ आवाज भी निकलनी चाहिए। क्या तैयार है? तो जरा भारत माता के जयकारे का नारा बहुत ताकत के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। ठाकरे जी अमर रहे, ठाकरे जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।